गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिना किसी फालतू बकवास के सीधे करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो जय श्री महाकाल और जय माँ सरस्वती का नाम लेकर अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो पहले कहानी सुन लो, अच्छे से कहानी सुन लोगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो क्या हुआ, देखो कहानी यहीं से शुरू करता हूँ मैं, थोड़ा फ्रेम से बाहर जाके। तो हुआ ये कि एक व्यक्ति था, उसको जो है कार खरीदनी थी। तो कार खरीदनी थी तो वो शोरूम गया। तो शोरूम पर जाके, बैक क्यों हो रहा है भैया, शोरूम पर गया। तो शोरूम पर जाके, फिर शुरू से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जिसे जो है कार खरीदनी थी। तो कार खरीदने के लिए वो शोरूम पर गया। तो शोरूम पर जाके उसने एक कार खरीद ली। उसने कार खरीदी कितने की, 10 लाख रुपए में उसने एक कार खरीद ली। कार खरीदने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि यार मैंने गाड़ी खरीद तो ली है, लेकिन मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने जल्दी जल्दी में गाड़ी जो है बेच दी। तो गाड़ी बेची उसने किसी व्यक्ति को, कितने में, अब की बार बेच दी 9 लाख रुपए में। फिर उसे महसूस हुआ कि यार मैंने 10 लाख की गाड़ी 9 में बेच दी। थोड़ा दुख हुआ उसको, कम में बेच दी। अब क्या हुआ, लेकिन दूसरी कंडीशन की ये बनती है कि वो गाड़ी खरीद के लाया, लेकिन उसके पड़ोसी को लगा कि यार गाड़ी अच्छी ले आओ 10 लाख में। और लेकिन वो जब शोरूम पे गया पड़ोसी, तो उसको गाड़ी मिल नहीं रही थी। तो इस व्यक्ति से उसने गाड़ी कितने में खरीद ली, 12 में। उसने बोला कि मुझे 12 में गाड़ी दो 10 की। तो उसने बहुत खुशी खुशी 10 की गाड़ी 12 में दे दी। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो यही जो चीज इस लड़के ने करी थी, इन दोनों के बीच में हुई थी, वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, अब देखो इस चीज को एक बार और मैं समझाता हूँ। हुआ क्या कि एक गाड़ी खरीदी, यानी कि कुछ चीज खरीदी, गाड़ी खरीदी कितने में, 10 में। तो ये मेरी क्या हो गई, इस जगह पे जो खरीदी है वो मेरी क्या है, वो है मेरी कॉस्ट प्राइस, ये हो गई मेरी सीपी। फिर उसने एक कंडीशन ये हुई कि दो कंडीशन कैसे, एक तो बेची उसने 9 में बेच दी 10 के, यानी कितने में बेची, 9 में, यानी कि सीपी जो है ज्यादा है, एसपी कम है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लॉस। यानी कि ज्यादा की चीज कम में बेची तो लॉस। ये तो नॉर्मल चीज है, बात है, आप 2 मिनट में समझ गए होंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई, उसने वो 10 लाख की गाड़ी 12 में बेच दी। तो 12 में बेची, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सीपी जो है कम है, एसपी ज्यादा है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट बोलेंगे। ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक, तो समझ रहे हो, यही पूरा कुछ करना है मुझे इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। तो डरने की बात नहीं, बिल्कुल आसान से कर लोगे। चलो करते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ, अब ये बेसिक चीजें हैं। अब देखो अपनी थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। तो क्या बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, आर द टर्म्स यूज टू आइडेंटिफाई वेदर अ डील इज प्रॉफिटेबल और नॉट। वी यूज दीज टर्म्स वेरी ऑफ्टन इन आवर डेली लाइफ्स। वही बोला गया है कि हमने जो डील करी है, पिछले वाले एग्जाम्पल में देखो, उस डील में मुझे घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, मैंने ज्यादा में बेची है, कम में बेची है, वही मेरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये जो हम डेली लाइफ में करते हैं वही चीज है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है डेली लाइफ में कार खरीदना है, और भी चीजें होती हैं। अब क्या होता है, कुछ टर्म्स है जो यूज होंगे, तो उनको पहले समझ लेते हैं। पहली क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर मैं खरीदता हूं तो वो मेरी कॉस्ट प्राइस है। अभी क्या थी, मेरी कार खरीदी थी 10 लाख रुपए में खरीदी उस व्यक्ति ने, तो वो क्या थी, उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, कोई भी चीज खरीदो तो कॉस्ट प्राइस होती है। एक चीज और ध्यान रखना कि कॉस्ट प्राइस में एक चीज और मेंटेन होती है कि फॉर एग्जांपल वो गाड़ी जो है उसने खरीदी 10 लाख रुपए की, लेकिन वो हो सकता है कहीं दूर से खरीदी, घर आने तक उसको जो है 2,000 रुपए एक डिलीवरी चार्ज भी लग गया। फॉर एग्जांपल शोरूम वालों ने बोला कि हम गाड़ी खरीद के आपके घर तक रख देंगे, लेकिन उसके 2,000 रुपए लगेंगे। तो उस कंडीशन में मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, वो कार की प्राइस और साथ में उसकी जो डिलीवरी चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, वो मेरी क्या हो गई, मिला के दोनों मिलके क्या बनी, मेरी कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस कंबाइंड हो जाती है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है डिलीवरी चार्ज ही लगे, और कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक चीज हो सकती है कि मैंने कोई सेकंड हैंड चीज खरीदी तो वो मेरी कॉस्ट में आ गई। अब मुझे चलाने के उसको मेंटेनेंस चार्ज लगा, यानी कि उसको मैंने सही करवाया, या फिर उसको जो भी कुछ करवाया, मैंने साइकिल खरीदी फॉर एग्जांपल, वो पंचर, मैंने पंचर जुड़ाया, टायर वायर सही करवाए,
तो जो भी खर्चा उसमें आया तो मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी, जो पहले साइकिल खरीदी थी वो, और साथ में साइकिल सही कराने में जो पैसे लग गए उन दोनों को मिला के मेरी क्या बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड इज डिनोटेड बाई सीपी। कोई भी आर्टिकल हमने खरीदा है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और नोट में क्या लिखा है, यदि मैंने आर्टिकल खरीदा है सम अमाउंट कुछ पैसों का एंड देयर इज सम एडिशनल एक्सपेंसिव, साथ में कुछ एक्सपेंसिव लग गए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन लग गया, लेबर लग गई, लेबर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टीवी मंगाई, भैया उतारने के लिए 2 लड़के चाहिए, वो पैसे मांग रहे हैं, तो उनकी लेबर कॉस्ट भी टीवी की कॉस्ट प्राइस में काउंट होगी। कमीशन लग गया, रिपेयर लग गया, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज जो भी कॉस्ट प्राइस के साथ लग रहा है वो कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होगा। आगे क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, क्या टर्म है इसमें, नेक्स्ट टर्म्स क्या है, देखो नेक्स्ट टर्म क्या है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या है कि मैंने कोई भी चीज खरीदी, अब मैं उसको बेचूंगा। हमारे कंडीशन में जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, वो जो व्यक्ति था उसने गाड़ी खरीदी थी, उसने 2 कंडीशन में बेच सकता था, एक तो ज़्यादा में एक कम में, तो मैंने दोनों कंडीशन दिखाई हुई थी। उसने कम में बेचा तो वो क्या हो गई, लॉस हो गई, ज़्यादा में बेचा तो क्या हो गया, प्रॉफिट। अब बेचा जरूरी है, बेचा तो वो बेचा क्या है, वो क्या होगा मेरा सेलिंग प्राइस। कम में बेचो ज़्यादा में बेचो वो कोई डजेंट मैटर, लेकिन हमने एनी हाउ बेचा तो सही। तो वही चीज है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, बेचा जाता है, इज कॉल्ड इट सेलिंग प्राइस, इज डिनोटेड बाई एसपी। इसको हम एसपी लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, इसके आगे देखते हैं, प्रॉफिट और गेन। याद रखना प्रॉफिट और गेन एक ही बात है। अब प्रॉफिट और गेन कैसे, अब वही व्यक्ति, मैं उसी व्यक्ति को लेकर चल रहा हूं हम ही, तो उसमें क्या है, उसने 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, खरीदी 10 लाख की गाड़ी, खरीदने के बाद उसने क्या किया, उसको पहले तो 8 में बेचा था, सॉरी 9 में बेचा था, तो मैं 9 वाला कंडीशन अभी बाद में देखेंगे। उसने 10 की खरीदी 12 में बेच दी, यानी कि मेरी सीपी क्या थी 10, एसपी क्या है 12। एनी हाउ सीपी जो है वो एसपी से कम है, यानी एसपी मेरा ज़्यादा है, खरीदी कम में ज़्यादा में बेची, तो स्वाभाविक यार प्रॉफिट ही होगा, नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझते हो, बच्चे हो डेली लाइफ में करते हो रहते हो नहीं, पेन पेंसिल 5 रुपए का पेन खरीद के लाए, 7 रुपए में बेच दिया, हो गया फायदा। तो वही चीज़ है, अब ज्यादा में बेचने को क्या बोलते हैं, फायदा, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट और गेन। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, वही बोला गया है, यदि एसपी सीपी से ज्यादा है, देन सेलर इज सेड टू हैव ए प्रॉफिट, तो सेलर बोलेगा, यानी बेचने वाला बोलेगा कि हाँ भाई साहब मुझे हो गया प्रॉफिट, वो खुश हो गया था, देखो 10 की गाड़ी 12 में बेच के, वही होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। अब कैसे भैया, ये तो फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, समझ में कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक समझो जो हम डेली लाइफ में करते हैं। अब वही देखो, 10 की गाड़ी खरीदी 12 में बेच दी, ठीक है, यानी कि 12 में बेची, 10 की खरीदी थी, तो और हुआ क्या प्रॉफिट, तो 12 में से 10 को माइनस कर दो, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। यानी 12 लाख की चीज में से 10 लाख माइनस कर दे, कितने बचे, 2 लाख, तो उसको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, समझ गया, सिर्फ माइनस करना था, ये हो मेरा प्रॉफिट। अब इसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंट। तो इससे पहले जो टॉपिक था वो हम परसेंटेज का पढ़ चुके थे, उसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए थे। तो अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखो, बेसिक्स है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। अब देखो प्रॉफिट हम हमेशा किस पे निकालेंगे, सीपी पे, याद रखना हमेशा सीपी पे प्रॉफिट निकलता है। भैया सीपी पे ही क्यों प्रॉफिट निकलता है, सीपी पे इसलिए निकलता है कि खरीदी हुई चीज मैंने खरीदी है, फिर उसको बेचा है कम में या ज़्यादा में, लेकिन मैं पता कैसे करूंगा कि मुझे घाटा हुआ या कम, वो घाटा हुआ फायदा हुआ, तो मैं सीपी देखूंगा ना, पहले सीपी देखूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो सीपी से कम घाटा, सीपी से ज़्यादा फायदा, इसीलिए हमेशा परसेंटेज जो है वो सीपी के ऊपर ही निकाली जाती है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। अभी देखो हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला था ऑब्टेन्ड नंबर अपॉन में टोटल नंबर इंटू 100, उससे कोरिलेट करते हैं। ऑब्टेन्ड नंबर मतलब टोटल, यानी कि 10 लाख की गाड़ी थी मेरी, ठीक है, टोटल 10 की थी, उसमें मुझे फायदा यानी कि ऑब्टेन्ड कितना मिला, मिला मुझे 2 लाख, प्रॉफिट 2 का हुआ, तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, वहीं से बने हैं ये फॉर्मूले परसेंटेज से। तो आपने परसेंटेज क्लियर कर लिया, तो ये भी काफ़ी हद तक, यानी 90% ये आराम से हो जाएगा, आपसे कुछ थोड़े से ट्रिक्स हैं उसके अलावा पूरा कर लोगे।
अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉस की। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट वही है, बस फर्क इतना है कि सीपी के एक साइड पहुंच गया, यानी सीपी से कम में हमने बेच दिया। अब हुआ ये था कि वही लड़का था, उसने 10 की तो गाड़ी खरीदी थी। खरीदने के बाद उसने जल्दी जल्दी में जो है वो कितने में बेच दी, 9 में बेच दी। तो मुझे 10 की चीज 9 में बेची तो कितना फायदा, सॉरी घाटा हुआ, तो मुझे क्या हुआ, 1 का घाटा हुआ। फॉर्मूला क्या बन गया, सीपी माइनस एसपी, यानी कि ज्यादा में से कम को हमेशा घटाना होता है। इस कंडीशन में ज्यादा क्या है, सीपी है, तो सीपी माइनस एसपी मेरा क्या बन गया, लॉस का फॉर्मूला। लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने कहा था हमेशा सीपी पे निकलता है, तो क्या बनेगा, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। परसेंटेज से कोरिलेटेड करें तो लॉस क्या है, ऑब्टेन्ड, क्या मिला है, ऑब्टेन्ड नंबर अपॉन में टोटल नंबर, टोटल क्या था, सीपी था, इंटू 100 हो गया। बिल्कुल आसान से आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले होंगे बिल्कुल। अब क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आराम से, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप आराम से कर लोगे। देखें इसके बाद क्या है, अब कुछ चीजें, ये चीज देखो यार लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट्स मान लो एक तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज काउंटेड ऑन सीपी, अभी मैंने बता चुका हूं कि हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। दूसरा क्या है, टेक सीपी ऑलवेज 100% इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो इससे पहले जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर आए उसको हम 100 मानेंगे। हमारे इस समय क्या है, मैक्सिमम नंबर यानी कि सीपी है। मैक्सिमम नंबर देखा जाए तो सीपी मतलब सीपी से तो निकाल रहे हैं हम, तो इसको 100 मानेंगे। ये फॉर्मूले याद कर लेना। अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट हो, देखो इन फॉर्मूले से कहीं कई बुकों में आपको इन्हीं 2 फॉर्मूले के 4 फॉर्मूले और बना के दे दिए गए होंगे, तो आपका टास्क ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा रटना ना पड़े, इसीलिए एक ही फॉर्मूले से आपको काम करना है। तो इसलिए आपको लीनियर इक्वेशन सीखना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर जो है आगे पीछे कर देंगे, जो भी कुछ दिया गया उस हिसाब से हम नया फॉर्मूला इन्हीं से बना लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको देख लो, आराम से कर लोगे। पहली चीज क्या दी गई है, इफ प्रॉफिट परसेंटेज आर परसेंट, यानी कोई परसेंट प्रॉफिट मुझे दिया गया है किसी परसेंट में, तो मुझे अगर एसपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सीपी इंटू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। लॉस दिया गया है तो उसी कंडीशन में बस मुझे माइनस कर देना है। सिंपल है, क्वेश्चन करोगे आपसे बन जाएंगे। अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो फिर से स्लाइड पे आऊंगा, आपको समझाऊंगा, देखो अब ये फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो अब करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके लिए मैं वो ऑन कर लूं, इजी नोट। अब इससे क्या थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है इसीलिए मैंने ले लिया। ये कलर कौन सा, कलर येलो लेते हैं। क्वेश्चन समझो। पहली चीज, आपको इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप करोगे कैसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से पढ़ना, एक एक शब्द को पढ़ना, आपको समझ में आएगा। अ मैन ब्रॉट अ पेन फॉर ₹25 एंड सोल्ड इट फॉर 67, हाउ मच प्रॉफिट और लेस। अब मैन से मतलब यह है कि आप में से ही कोई था भैया, मैन नहीं बॉय है, ठीक है, चतुर था भैया। उसने क्या किया, 25 रुपए का पेन खरीदा और भैया अपने दोस्त को बोला कि मैं ये पेन जो है वो 70 रुपए में, सॉरी 67 में लेके आया हूँ, तुझे चाहिए तो मैं 67 में बेच दूंगा। तो क्या हुआ, उसने 25 रुपए का पेन, यानी तुम में से कोई तो उसने 25 का पेन तो खरीदा और किसी दूसरे को चूना लगा के 67 का बेच दिया। देखो, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, क्या हो रहा है, साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है। आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है तो सारा सब कुछ नहीं लिखना है, तो मैं पहले क्वेश्चन में लिख के बता रहा हूं सब कुछ, क्या क्या दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया। तो पहले लिखते हैं। तो देखो क्या बोला गया है कि पेन की कॉस्ट प्राइस खरीदा कितने का है, तो खरीदने की चीज को क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी इक्वल टू कितना है, 25 रुपीज। बेचा कितने का है, एसपी कितना है, ₹67, ठीक है। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, क्या हो गया भैया, प्रॉफिट हो गया, फायदा है मुझे भैया, चतुर हो गया मैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी से सीपी को कर दो माइनस। एसपी कितना है 67, सीपी कितना है 25, तो माइनस किया तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, और 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4। बस 42 रुपये का फायदा हो पाया इसको, कोई बात नहीं। अब देखो 25 रुपए की चीज 67 में बेची दी,
तो 67 में से मैंने 25 को माइनस किया, तो 7 में से 5 किया 2 और 6 में से 2 4। तो हुआ ये 25 रुपए की चीज पे वो प्रॉफिट कितना ले गया 42, कितना ज्यादा प्रॉफिट कम आ गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास 42 था। आसान क्वेश्चन पहला करवा दिया। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन इसमें स्लाइड में आएंगे पहले पॉज करके आपको देखना है, बनाना है, नहीं बनता है तो वीडियो प्ले करना है, आगे देखना है, और बनता है फिर भी वीडियो प्ले करना, आगे देखना है ये कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है भैया क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, साफ साफ लिखा है कोई आर्टिकल है कितने रुपए का 1800 का, 1800 रुपए का, एंड द सेलिंग प्राइस इज, बेचा कितने का 1661 में, सॉरी 1611 में, 1611 रुपए में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। अब की बार मेरे से परसेंटेज पूछ लिया गया है तो बड़ा आसान है, कर लोगे। पहली चीज तो देखो मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस कब होता है जब मैं सीपी से कम में बेचता हूं। तो पहले देखो क्या सीपी से कम है, सीपी 1800 और एसपी कितना 1611, तो 1800 बड़ा होता है और 1611 छोटा है, तो मेरा क्या हो गया लॉस हो गया। तो सीधे सीधे मैं लॉस लिख देता हूं। तो लॉस कितने का हुआ, सीपी माइनस एसपी होता है लॉस। तो सीपी कितना है 1800 माइनस का 1611। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना 201, चलो ये 9 और ये मेरा 10, 9 में से गया 8 और ये 16 में से 1, 189 का उसको क्या हो गया लॉस हो गया। अब लॉस तो 189 का हो गया, अब लेकिन कितना परसेंट लॉस हुआ ये पूछा गया है। परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया था, परसेंट का फॉर्मूला याद रखो, लॉस वॉस छोड़ो। परसेंट का फॉर्मूला क्या था, ऑब्टेन्ड नंबर अपॉन में टोटल नंबर इनटू 100। तो इस कंडीशन में मेरा ऑब्टेन्ड नंबर क्या है 189, तो लॉस परसेंट का वैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या होता है लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100। तो लॉस कितना है मेरे पास 189, सीपी कितना है 1600 और इनटू में क्या है सॉरी 16 नहीं 1800 है, तो मैं इसको कैंसिल किया 0 0 0 0, तो 189 अपॉन में कितना आया 18। ये कैंसिल हो रहा है, ये 9 से कैंसिल करता हूँ मैं, तो 9 से किया 9 2 जा 9 1 जा और ये 2 आ गया। तो मेरे पास कितना 21/2% का क्या हो गया मेरा लॉस, और इसको प्रॉफिट लिख रहा हूँ लॉस की जगह पे, क्या दिमाग खराब हो रहा है, तो ये लॉस है। ठीक, ऐसे करेंगे, आराम से लॉस निकल ही आया। थोड़ा पानी पी लूं फिर करता हूं। हाँ ग्लास सूख जाता है यार। ठीक है, हो गया लॉस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था परसेंटेज सीख लोगे तो ये आराम से कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन, अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से कर लोगे आप, आराम से करो पहले तो। क्या क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्टैचू इज ₹12,000 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹12,900, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। अब देखो क्या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, ध्यान से देखो, कम में बेच रहा है या ज्यादा में। 12,000 की चीज 12,000 की चीज 12,900 में, 100 भी के ज्यादा में बेच रहा है, तो ज्यादा में बेच रहा है तो क्या प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट हो गया, सीधे मैं प्रॉफिट लिखता हूं। तो प्रॉफिट जी कहां से आ गया यार, डंडी सी अजीब सी, मिटाओ इस डंडी को। मिटेगी कहां से, छोड़ो। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, हमेशा बड़े में से कम को माइनस करेंगे। तो एसपी कितना था 12,900, सीपी कितना है 12,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 900, यानी कि 900 का मुझे क्या हुआ प्रॉफिट।
अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है मुझे, प्रॉफिट परसेंट छोड़ो, परसेंटेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, ऑब्टेन नंबर अपॉन में टोटल नंबर इनटू 100। लेकिन प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला वही चीज है, बस रटाने के काम करवा दिए जबरदस्ती के बच्चों को, रटवाओ, रटवाने का काम करना ही नहीं है, आराम से करो। अब क्या है प्रॉफिट परसेंट, परसेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, तो देखो ऑब्टेन नंबर अपॉन में टोटल नंबर इनटू 100। ऑब्टेन नंबर क्या है मेरा 900, टोटल कितना था 12,000, 12,000 की चीज पर 900 का ऑब्टेन हुआ है, तो देखो निकालो प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद रखे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 900, सीपी कितना है 12000 इंटू का 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 90 बचता है। ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये मैं 6 से कर देता हूँ, 6 से, हाँ हो जाएगा, 6 से कैंसिल करते हैं। तो 6 से किया तो कितना आया, 6 1 जा 6 और 3 आया, 6 5 जा और 6 से 2, तो कितना आया 15 अपॉन में 2 परसेंट का क्या हो गया मेरे को प्रॉफिट। और इसका पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, तो पॉइंट में आ जाएगा 7.5% का प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। क्लियर है ना, आराम से समझ रहे होगा, हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, सब कर लोगे बिल्कुल प्यार से, आपको डिजिट भी नहीं दोगी तो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, अब क्या क्वेश्चन है, The cost price of an article is rupees 1600 if the shopkeeper incurred a loss of 4%, then find the selling price। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक तो बेसिक से करवाऊंगा, दूसरा मैंने एक आगे फॉर्मूला भी लिखा था, मैंने कहा था उस समय कि स्लाइड पे हम वापस लौट के आएंगे जिससे आपको फॉर्मूला समझ में आए। तो पहले देखते हैं हम बेसिक से। तो क्या बोला गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1600, ठीक है 1600 दिया गया। इफ द शॉपकीपर इनकर्ड ए लॉस, और शॉपकीपर को लॉस कितना हो गया 4% का हो गया, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखो यहां पर कंफ्यूज, क्या हाँ सर कुछ दिन दिख रहा लॉस वॉस कुछ, तो लॉस परसेंट हो रहा है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला मुझे परसेंट निकालने का फॉर्मूला पता था कि नहीं पता था, तो परसेंट निकालने का फॉर्मूले से करते हैं। तो इसको 1600 का मैं कितना 4% निकाल लेता हूं। तो 1600 का 4% का फॉर्मूला क्या था, जो नंबर है इनटू परसेंट कितनी निकालनी है और अपॉन में 100। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा, ये मेरा आएगा लॉस। ठीक है, यहां पर ही तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो देखो एक और समझा देते हैं, यहां पर नहीं, देखो दूसरी तरीके से और समझा देते। अब अपने जो फॉर्मूले कर रहे थे, तो अभी तक मुझे लॉस परसेंट का फॉर्मूला तो पता है ना, लॉस परसेंट का फॉर्मूला तो पता है ना। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ऑब्टेन नंबर है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला तो पता है। तो देखो मुझे दिया क्या गया है, लॉस परसेंट यानी 4%, लॉस नहीं पता निकालना पड़ेगा, सीपी पता है कितना दिया गया है 1600 इंटू का 100। ठीक है भैया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये लॉस का इंटू यहाँ पर 4 का इंटू 16 से किया, तो कितना आ जाएगा, लॉस मेरा कितना आ जाएगा 64। ठीक है, अब देखो मुझे 1600 रुपए पर 64 का क्या हुआ, लॉस हुआ, और मेरे से क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, नहीं ध्यान, लॉस का फॉर्मूला ध्यान है, हाँ ध्यान है, लॉस का फॉर्मूला क्या था, सीपी माइनस एसपी। तो अब लगा देते हैं लॉस का फॉर्मूला, देखो लॉस इज इक्वल टू क्या था, सीपी माइनस एसपी था। अब मुझे जो जो दिया गया वो लिख दो, क्या दिया गया, लॉस मुझे पता है, सीपी मुझे पता है, एसपी निकालना है तो आराम से कर लेंगे। लॉस कितना हो गया 64, एसपी कितना है, सॉरी सीपी कितना है 1600 और एसपी निकालना है। एसपी को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, 1600 माइनस का 64 कर दूंगा, तो एसपी कितना आ जाएगा 1536। ठीक है, यही मुझे निकालना था, 1536 मेरा क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक, ये देखो ये हमने कर लिया बेसिक से, थोड़ा लंबा गया लेकिन कर लिया।
लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूले पे पहुंचते हैं पहले, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि देखो कहाँ से फॉर्मूला आया है, नहीं तो आप कहोगे सर बिना लिखाए करा दिया। तो ये देखो, ये रहा फॉर्मूला। क्या बताया था कि अगर लॉस हो रहा है तो क्या कंडीशन मैंने, ये क्या फॉर्मूला बनेगा एसपी का, सीपी इंटू 100 माइनस आर अपॉन में 100। आर क्या है, परसेंट, कितना परसेंट लॉस हो रहा है। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, 1600 रुपए की चीज यानी सीपी मुझे दिया गया था 1600, लॉस आर परसेंट कितने का हो रहा है 4, तो यहां पर आर की वैल्यू मुझे 4 दी गई है, पुट करूंगा एसपी निकल आएगा। देखो अब मैं क्वेश्चन करूंगा उसको इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो करते हैं कौन सा, हाँ, तो क्या निकालना है एसपी, तो फॉर्मूला क्या था, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस आर अपॉन में 100, यही तो था। तो देखो एसपी क्या बन जाएगा, सीपी कितना है 1600, 100 प्लस आर कितना है मेरे पास 4, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, एसपी आ गया 16 इंटू 104, तो करते हैं इंटू 16 क्या करते हैं, तो 16 फोर सा कितना होता है, 16 फोर सा, हाँ मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा, 16 फोर, हाँ 16 फोर 64, 64 की 4, 6 कैरी यहाँ पर आ जाएगा, और 16 बन जा 16, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, हाँ गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने ये प्रॉफिट वाला लगा दिया गलती में, यहाँ पर लॉस वाला है तो माइनस का होगा, सॉरी ये गलती से मैंने प्रॉफिट वाला लगा दिया, फॉर्मूला गलत, प्रॉफिट वाला लगा दिया, प्रॉफिट होता तो ये आंसर आता, तो मुझे लगाना था लॉस वाला, तो सॉरी लॉस वाले में क्या था, माइनस होता है, तो सीपी 100 माइनस आर अपॉन में कितना 100, आर क्या परसेंट, तो ये सीपी कितना हो जाएगा 1600, 100 माइनस आर कितना है 4 अपॉन में कितना 100, तो एसपी कितना आ जाएगा मेरे पास 16, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इंटू 96, तो इसका आंसर कितना आएगा 16 का 9 से किया तो कितना आ गया 6, और फिर ये यहाँ पर 9 से 3 150, तो यही तो मेरा आंसर आया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, प्रॉफिट के कंडीशन में क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्लस हो जाएगी, लॉस के कंडीशन में क्या हो जाएगा, परसेंटेज माइनस हो जाएगी, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट करते हैं, फॉर्मूले से भी बेसिक से भी, तो ये याद कर लेना फॉर्मूला बेटा, देखो आगे करेंगे अपन और मजा आएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब क्या है भैया, ऑन सेलिंग अ टॉय, एक टॉय यानी खिलौना है हमारे पास भैया, टुक 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 लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, वही वाला खिलौना है, एक खिलौना है 630 रुपए का भैया, मतलब 630 में बेचा है, और सेल्समैन को लॉस हुआ 10% का, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। देखो ये वाला फॉर्मूला, अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही लगेगा फिर से, लेकिन कई बुक्स में या फिर कई इंस्टीट्यूट पे आपको उसका अलग से फॉर्मूला लिखा दिया गया होगा, किसे उसी फॉर्मूले से बना के दूसरा फॉर्मूला बना दिया गया है, ठीक है। तो देखो मैं एक ही फॉर्मूला याद करवाऊं जिससे आप पे लोड ना आए, तो उसी फॉर्मूले से करेंगे, देखो कैसे करते हैं। तो क्या दिया गया है, एसपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सीपी, लॉस की कंडीशन में क्या होगा माइनस होगा, तो 100 माइनस का आर रहेगा अपॉन में 100, यही है। अब देखो जो बुक्स में फॉर्मूला दिया गया, पता है क्या दिया गया, देखो क्या किया गया उस फॉर्मूले को, ये को 100 को यहाँ ले आए, तो क्या हो जाएगा 100 एसपी अपॉन में 100 माइनस आर इज इक्वल टू सीपी। ये फॉर्मूला आपको बुक में अलग से दे दिया, अब ये रटो बेटा बैठ के, ये रट लिया, अब ये रटो, बार बार रटने की जरूरत नहीं है, एक रट लो, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले से ये मैंने निकाला था, तो अब करते हैं। कौन है यार ये हॉर्न बजा रहा है बाहर पे पे, चलो अब यहां पर सीपी निकालना है मुझे, तो ये वाला देखो मैंने फॉर्मूला इसी से बना लिया है, तो देखो करते हैं 100, एसपी कितना है 630, ठीक है भैया, 100 लॉस कितने का हो रहा है 10 का, तो अभी देखो सीपी निकल के आएगा भगते हुए, तो 100 इंटू 630, ये चीज हमेशा एक ध्यान रखना आप कि यहां पर इंटू हो और डिवाइड हो, तो पहले प्रेफरेंस आप डिवाइड को देना, बाद में इंटू करने की पहले जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन आपका लेंथी होगा और टाइम खराब होगा, पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर कितना आ जाएगा 90, और ये सीपी मेरा, तो 0 से 0 कैंसिल किया और 9 से कैंसिल किया 7, तो मेरा पास सीपी कितना आ गया 700, यानी कि 700 रुपए की चीज को मैंने
रुपए लगाना था ये यहाँ पर, तो मैं रुपए का साइन बना था। 700 रुपए की चीज को जो है मैंने 630 में बेचा, तो मुझे 10% का लॉस हो गया। देखो समझ गए, फॉर्मूला वही बार बार, यानी क्या क्वेश्चन था, क्या तरीका, क्या बोलते हैं उसको, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है ना, रिश्ता वही और सोच नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। अब क्या बोला गया है मेरे से, अ शॉपकीपर मेक्स 8% लॉस बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट फॉर ₹8510, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 8% का लॉस हो गया और वो सेम वही क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो करते हैं भैया इसको भी, तो भाई फॉर्मूला लगा लेते हैं एसपी वाला, एसपी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस आर अपॉन में 100। ठीक है, आराम से कर लेंगे। चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस, तो इसी देखो यहीं से लिखना शुरू करता हूं। एसपी कितना मेरे पास 8510, सीपी निकालना है तो वही का वही लिखा रहने दो। 100 माइनस का कितना परसेंट लॉस है 8, अपॉन में कितना 100, ये 100 यहां जाएगा तो 8510 इंटू का 100, और ये 100 माइनस 8 यानी 92 यहां आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा सीपी। तो अब 92 का डिवाइड करते हैं, 8510 का 92 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 92.5 इंटू 100, ये पॉइंट से पॉइंट, तो आंसर आया 9250। सीपी कितना आ गया 9250। ठीक है, तो देखो 92 को डिवाइड किया मैंने इससे, तो ये यहाँ पर आया 9250, मेरा क्या आ गया सीपी आ गया। आराम से कर लोगे ये वाले क्वेश्चंस भी, ठीक है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं का टाइम। अब फिर से देखते हैं, लॉस ही के लॉस क्वेश्चन के भरे, ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, अब कुछ प्रॉफिट का भी तो आने दो। हाँ, अब क्या है, अब देखो क्वेश्चन ढंग से। प्रदीप जी हैं भैया, उनने क्या किया, एक गाड़ी खरीदी, पुरानी मोटरसाइकिल, वो भी कितने ही खरीदी भैया, काउंट करते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख मार डाले, 2,65,000 की पुरानी गाड़ी खरीदी, पता नहीं कौन सी गाड़ी खरीद के लाया है, वो भी मोटरसाइकिल। क्या आदमी है, पता नहीं, कोई या तो रईस है, रईस भी नहीं कह सकते, रईस हो तो सेकंड हैंड नहीं खरीदता है भैया, शौक है, कोई अच्छी गाड़ी खरीद ली उनने, होगी 10-15 लाख वाली गाड़ी, उनने 2.5 लाख में खरीदी, वो 2,56,000 में खरीदी। खरीदने के बाद उसने 35,000 रुपए और लगा दिए रिपेयरिंग पर, और गजब, पहले तो इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, फिर उस पर रिपेयरिंग के पैसे भी लगा लिए, फिर उसके बाद उसको बेच दिया 10% प्रॉफिट। हाँ, अब काम अच्छा किया भैया, ये दुकानदार है ये वाला आदमी। तो पहले उसने महंगी गाड़ी खरीदी, उसमें उतना खर्चा भैया, उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट से बेच दिया उसने। तो बताओ उसको कितने रुपए मिले, यानी कि मेरे से उसने प्रॉफिट पूछा है। तो अब ध्यान से देखना, पहले मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी कोई सामान खरीद रहा हूं उसमें एक्सटर्नल प्राइस जो भी लग रही है, क्या क्या लग सकती है आपकी एक्सटर्नल प्राइस, क्या क्या लग सकती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन लग सकता है, रिपेयरिंग लग सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है, तो रिपेयरिंग हो रही है तो भैया एक्स्ट्रा प्राइस किस में आ जाएगी, सीपी में आ जाएगी। तो देखो मेरी सीपी क्या बनेगी, देखो तो सीपी मेरी कितनी बनेगी, अरे यार ये बार बार टुनटुना सा आ जाता है। तो सीपी क्या बनेगी मेरी, पहले तो 265,000 की गाड़ी खरीदी, उसके बाद इसमें 35,000 का रिपेयरिंग कर दिया, तो टोटल सीपी कितना बन गया, तो 0,0,0,5,0,5,0, 1 हासिल आई 0 और ये हासिल आई, तो कितना आ जाएगा, हाँ 3। ठीक है, तो कितने की हो गई, पूरी 3 लाख की गाड़ी हो गई भैया, गजब है। अब इस गाड़ी को उसने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो प्रॉफिट तो निकालना आपको आता ही है। तो देखो 10% प्रॉफिट पे बेचा है। अब देखो मेरे पास क्या है, सीपी है और प्रॉफिट है, और चाहिए क्या मुझे, एसपी। तो देखो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, एसपी इज इक्वल टू सीपी
100 प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट यहां मैं पी लिख देता हूं, चलो लॉस वाले में एल लिखा करूंगा, पी वाले में प्रॉफिट लिख दूंगा। तो प्रॉफिट अपॉन में 100, तो एस पी निकालना है, सी पी 3 लाख 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 100 कितने का प्रॉफिट 10% का, अपॉन में कितना 100, 0 0 0 0, ठीक है। तो एस पी कितना आ जाएगा, तो 3000 प्लस का 110। मेरे से एसपी पूछा, चलो देखते हैं क्या पूछा गया है, कितना आ जाए, प्लस नहीं इंटू है, ये प्लस लगाने पे इंटू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 330000 पूछा क्या मेरे से। अच्छा, हाउ मच डिड ही गेट, तो मेरे से प्रॉफिट ही पूछा गया था, अरे तो मैं प्रॉफिट ही निकाल देता, मैं जबरदस्ती यहाँ पर पहुंचा। चलो कोई नहीं, तो यहाँ तक निकाल लिया, तो प्रॉफिट एसपी आ गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आगे बढ़ा दी, नहीं प्रॉफिट ही हो सकता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है मेरे पास, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 3,30,000 माइनस कितना है 3 लाख, तो कितना आ गया 30,000। इतना सब तगड़म करने के बाद उसको 30,000 रुपए का फायदा हो गया। तो प्रदीप यानी कि चतुर निकला यार, शुरू में लग रहा था यार मूर्ख है लेकिन चतुर था। चलो नेक्स्ट करते हैं अब, चलो भैया 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग अ टेलीविजन फॉर ₹21504 अ डीलर गेन्स 12%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन। सेम क्वेश्चन वैसा ही, फॉर्मूला लगाओ, एस पी सी पी, क्या हुआ है प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट 100 प्लस पी अपॉन में 100, क्या क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो 21504, सी पी निकालना है, प्रॉफिट कितना है मेरे पास 12%, अपॉन में क्या 100, तो करते हैं 21504 इंटू 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा 112 इज इक्वल टू सी पी। इसको करते हैं सॉल्व, इसको थोड़ी सी, अरे यार पॉइंट में आ रहा है इसका आंसर, तो गड़बड़ तो नहीं कर दी। 21504 कैलकुलेशन तुम आराम से करते रहना, इंटू सी पी, तो सी पी कितना है 19200 इज इक्वल टू सी पी। कॉन्सेप्ट पकड़ो। तो क्या हुआ, तरीका यह है करने का, आराम से कर लोगे, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं अब क्या है, एक 9th क्वेश्चन, अब क्या है, ऑन सेलिंग है पॉइंटिंग फॉर रुपीज। चलो ये फिर से वही क्वेश्चन है सेम, ये आपके लिए होमवर्क हो गया यार, ये कर लेना, आराम से कर लेना, सेम वही क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, वैसा ही है जो पिछली बार किया था वही क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में कुछ अलग मिले तो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सेलिंग, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आता भी है आपके पेपर में लेकिन आसान है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 चॉकलेट्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 चॉकलेट्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। कुछ दिमाग में क्या सेलिंग प्राइस क्या, तो जो कुछ मैथ में लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैथ में कन्वर्ट करना है। मैथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो क्या बोला गया था, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस एस पी, ऑफ लिख दिया, कितने का 15 चॉकलेट का, तो चॉकलेट सी है, ठीक है, इज इक्वल टू कितने के बराबर है, कॉस्ट प्राइस सी पी, ऑफ लिख दिया, 12 चॉकलेट्स, ठीक है, चॉकलेट लिख दिया, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां पर बोर्ड मास पड़ा हुआ है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू 15 चॉकलेट्स लिखा रहने दो, CHO लिख देता हूं बार बार, और CP इंटू 12 चॉकलेट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, CP यहीं का रहने दो, अब ये इंटू में, तो यहां पर आ जाएगा SP, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 ऑलरेडी था, ये 15 यहाँ पर आ गया, इनको कैंसिल कर देते हैं, तो CP अपॉन में SP कितना आ जाएगा, किससे किया 3 से करते हैं, तो 4 अपॉन में 5। अब देखो यहां से देखो इंपॉर्टेंट होता है, इतना समझ गया, ये कर लिया तो आपने पूरा 90% क्वेश्चन कर चुके। अब यहां पर देखो
तो यहां पर एसपी के सामने क्या चीज दिख रही है 5, सॉरी सीपी के सामने क्या दिख रहा है 5 और एसपी के सामने क्या दिख रहा है 4। तो देखो सीपी कितनी है इसके हिसाब से 5 सीपी और 4 क्या एसपी, यानी कि 5 रुपए की चीज को मैंने 4 रुपए में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ साफ साफ दिख रहा है लॉस। और पूछा क्या गया है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना आया देखो यहां पर, तो यहां पर लिख देता हूं मैं सीपी कितना एसपी कितना मान लिया मैंने 4 है, सीपी कितना है 5 है, तो लॉस कितना होगा 5 माइनस का 4 लॉस 1। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है सीपी यानी लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लॉस कितना है मेरे पास 1 और सीपी कितना है 4, सीपी 5 और इंटू 100, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 20%, यानी कि मुझे 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। समझ में आया, यानी 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचोगे तो 100 रुपए का लॉस होगा, और कितने परसेंट का 20% का। तो ये देखो ये क्वेश्चन कर लिया आपने, चलो आराम से कर लोगे, जो 6 लेवल के हिसाब से बहुत सही क्वेश्चन थे, आप कर लोगे सारे, थोड़ी सी बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो कर लेगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, कुछ आते हैं फ्रॉड लोग्स या फिर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। कैसे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, तो देखो चलो पहले मैं कुछ थोड़ा एग्जांपल्स देता हूँ शायद कुछ समझ में आ जाए। तो क्या है, ये एक स्कूल बैग है जो कि मुझे चाहिए था अपने किसी स्टूडेंट को दान करने के लिए, मैंने कहा भाई खुश हो गया उसको गिफ्ट करूंगा। तो हुआ ये जो बैग था वो एक्चुअल में जो है कितने रुपए का था, ये जो है 1000 रुपए यानी 1000 रुपीज का बैग था एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर ने क्या किया, इस पे जो 1000 काट के 1200 लिख दिया, ठीक है। अब यहीं से शुरू होता है फ्रॉड का, यानी कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। क्या हुआ कि उसने लिख दिया 1200 रुपए का। अब मैं गया दुकान पे, मैंने कहा भैया यार बैग चाहिए, तो बोले कि कितने का है, बोले 1200 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में कितने का था 1000 का था, लेकिन वो मेरे से क्या बोला 1200 रुपए का, 1200 रुपए का बैग। मैंने कहा भैया यार प्लीज कुछ कम कर दो यार, बहुत महंगा दे रहे हो। तो वो बोला भैया 50 रुपए कम कर दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो मुझे भी नहीं पड़ रहा यार, मैं तो इतने का रोने गाने लगा। तो 50 रुपए कम करवा लिए मैंने, मैं भी शेर हो गया, भैया 50 रुपए कम करवा के लाया हूँ। 50 रुपए कम करवाए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 1000 रुपए की चीज मैं कितने में लेके आया 1150 रुपए में, फिर भी उसको फायदा करवा के आया। अब इन्हीं टर्म्स को कॉन्सेप्ट में करते हैं क्या। पहली चीज एक्चुअल में जो बैग की प्राइस थी वो क्या थी सीपी मेरी, तो एक्चुअल प्राइस क्या थी मेरी सीपी, इसको बोलते हैं हम सीपी। अब उसने सीपी के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्राइस लगा दिया, उस प्राइस को क्या बोलूंगा मैं एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, या फिर मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, एमआरपी और एमपी दोनों ही बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, उस बैग 1000 रुपए का था, लेकिन उसने उस पर लिख दिया 1200, तो एमआरपी कितनी होगी 1200। लेकिन भाई साहब मैं थोड़ा उससे रिक्वेस्ट करी तो उसने 50 रुपए मेरे लिए कम कर दिए, मेरे लिए कम नहीं किए, मुझे लगा मेरे लिए कम कर दिए, लेकिन वास्तव में किए। तो जो कम किए हैं पैसे वो हो गया मेरा डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट के बाद मैंने वो बैग खरीद लिया, कितने में खरीदा 1200 रुपए में से 50 का डिस्काउंट, तो 1150 का मैंने खरीद लिया। तो ये मेरे लिए क्या हो गई, मेरी उसके लिए क्या हो गया सेलिंग प्राइस, और मेरे लिए कॉस्ट प्राइस, यानी उसने कितने बेचा, तो दुकानदार की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 1150, और प्रॉफिट उस दुकान वाले को कितना हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया एसपी से सीपी को माइनस किया, नहीं प्लस करना था ये, यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, एमआरपी माइनस सीपी कर, नहीं कुछ गलत कर दिया, प्रॉफिट हाँ एमआरपी माइनस सीपी कर, एसपी नहीं एमआरपी लिखना था मुझे, एमआरपी माइनस एसपी लिखना था, गलती से एमआरपी माइनस नहीं, एमआरपी माइनस सीपी भी नहीं, कुछ क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। प्रॉफिट का सीन क्या है इसमें, एमआरपी माइनस एसपी होता है, नहीं एसपी माइनस एमआरपी, एसपी माइनस एम, ये सीपी की जगह, सॉरी सीपी की जगह मुझे क्या लिखना था एमआरपी लिखना था, तो गलती से ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इरेज ऑल थिंग। तो ये क्या करना है, यहाँ पर जो है सीपी की जगह यहाँ पर, अरे यार तो ये क्या करना है मुझे, ये थोड़ा फॉर्मूला गड़बड़ हो गया है। प्रॉफिट क्या होगा मुझे, मतलब उस व्यक्ति को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एमआरपी माइनस का
मैं क्या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा इसमें। एस पी माइनस सी पी करूँगा, हाँ सही तो था यार, एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट तो वही होता है, क्या पागलपंती दे रहा था मैं। चलो सॉरी, देखो प्रॉफिट क्या हुआ इसमें, वही है एस पी माइनस सी पी, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी माय फॉल्ट। तो देखो क्या हुआ, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कोई सामान 1000 का, दुकानदार ने मिटा के 1200 कर दिया, उसने रिक्वेस्ट करने पर डिस्काउंट दे दिया 50 रुपए का, 50 रुपए मतलब किसी चीज का डिस्काउंट कम कर दिया तो डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब एमआरपी से कुछ कम कर दिया वो डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जो चीज उसने बेची थी वो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट नॉर्मल होता है एसपी माइनस सीपी, तो कितना हो जाएगा 150 बस, यानी प्रॉफिट उस व्यक्ति को कितना हुआ एसपी माइनस सीपी, लेकिन मुझे लग रहा है कि भैया मैं तो 50 रुपए कम में ले आया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अब करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से इनको। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो अरे बैक हो जा, हाँ ये रहा। अब देखो यहाँ पर वो चीज जो मैंने बताई थी वही लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस मैक्सिमम रिटेलर प्राइस दोनों एक ही चीज होती हैं। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट प्राइस दैट कैन बी चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट, यानी उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। 1200 लिख दिया तो 1200 से ज्यादा वो ले नहीं सकता। उसने लिखे होंगे भाई 1500 का, तो मैं तो वैसे ही नहीं लूंगा बढ़िया से, ठीक है, मैं कहते नहीं लूंगा। प्रोडक्ट इफ एक्स्ट्रा चार्ज, एन एक्स्ट्रा चार्ज, ज्यादा चार्ज लगता है किसी प्रोडक्ट पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उसको बोलते हैं एमआरपी। और फॉर्मूला क्या होता है एमआरपी का, एमआरपी इज इक्वल टू सीपी प्लस एक्स्ट्रा चार्ज। तो वही था सीपी, यानी कि 1000 रुपए में 200 रुपए उसने और ऐड कर दिए, तो एमआरपी कितना हो गया 1200 रुपए। तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलो यार मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ बीच में, क्या हुआ। चलो नेक्स्ट, चलो हाँ अब क्या है इसमें, वो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझा दिया था मैंने। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या, डिस्काउंट एमआरपी से कुछ कम दे दिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात है, अब डिस्काउंट तो निकाल गया कि एमआरपी से कुछ कम कर दिया, तो वो मेरा क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, ऑब्टेन्ड नंबर अपॉन में टोटल नंबर इनटू 100। अब की बार ऑब्टेन्ड नंबर क्या है, जो डिस्काउंट है, यानी कि मेरे केस में, यानी कि जो बैग लेने गया था उसमें क्या था, 50 रुपए डिस्काउंट मिला था। एक्चुअल में जो है उसने एमआरपी कितने पे दिया था मुझे, डिस्काउंट कितने पे दिया था 1200 पे। तो यहां पर जो टोटल नंबर होगा वो कितना होगा, एमआरपी होगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100। तो देख लो डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100, समझ गए, आराम से आप कर लोगे। चलो भैया नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की। ये क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, इसकी भी एक कहानी सुनते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की भी। तो क्या हुआ, मैं नहीं, मेरा एक स्टूडेंट है, वो वास्तव में उसके साथ ऐसा कुछ हो गया था। स्टूडेंट है भैया, राघव नाम था उसका। तो वो जो है वो गया दुकान पर गया, चलो उसकी कहानी सुनाते हैं, ठीक है। अब वो जो है, चलो बैक करते हैं, तो थोड़ा कहानी सुनाने के लिए यहीं पे सुना देते हैं कहानी। तो हुआ ये कि वो जो है एक शर्ट लेने गया, ठीक है। तो शर्ट लेने गया, कितने रुपए की थी, 1000 रुपए की शर्ट थी, ठीक है। दुकानदार बोला कि भैया मैं आपको जो है 10% इस पर डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। 10% डिस्काउंट देने के बाद उसकी शर्ट होगी कितने की, 900 की, ठीक है। अब क्या हुआ, दुकानदार ने बोला 10% डिस्काउंट दूंगा, 900 की हो गई। अब भैया रागा बॉर्चन, मैं नहीं ले रहा भैया, मैं तो इतनी महंगी नहीं कहते नहीं लूंगा। तो दुकानदार बोला भैया चलो मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूं, 10% और। तो उसने 10% 900 पे और डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 10% 900 पे और डिस्काउंट दिया, तो कितना डिस्काउंट हो गया अब की बार में 90, तो कितने की हो गई मेरी, 810 की हो गई। अब की बार में मेरी 810 की हो गई, ठीक है, यहां पर हो गया। अब देखो, अब वो राघव जो थे वो 1000 रुपए की शर्ट 810 में ले आए, और दुकानदार ने कह दिया भाई साहब आपको 20% का डिस्काउंट दिया है। कैसे, पहले 10 का दे दिया, फिर 10 का दे दिया। उन्हें तो यही लग रहा है 20% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन आप खुद से देखो कि 1000 रुपए पे 20% का डिस्काउंट देते हो तो मेरी शर्ट जो 800 की होनी चाहिए थी, 10 रुपए ज्यादा ही चले गए, समझे। यहां पर क्या हुआ कि उसने डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, यानी एक बार डिस्काउंट दे दिया फिर दोबारा डिस्काउंट दिया, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट थोड़ा सा कम रह जाता है। तो इसी डिस्काउंट को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि एक बार डिस्काउंट दिया और फिर से दोबारा डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। यहां कंफ्यूज मत होना, जैसे कि 100 रुपए थे, बोले 1000 की थी,
एक बार डिस्काउंट दिया तो एसपी कितनी हो गई, 900 की हो गई। फिर से 10% का डिस्काउंट दिया तो एसपी कितनी हो गई, 810 की हो गई। अपने को लग रहा है कि 20% का डिस्काउंट हो गया, लेकिन एक्चुअल में 20% का डिस्काउंट देते तो कितने की होती, 800 की होती। सॉरी 8000 लिख दिया मैंने गलती में। अगर वास्तव में 20% का डिस्काउंट होता तो सेट कितने की होती, 800 की होती, लेकिन लेके कितने की, 810 की आए। तो यहाँ पर 10 रुपये आप ज़्यादा ही दिया है उनके हिसाब से। तो यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट थोड़ा कम होता है। वो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा इसमें देखा जाए तो 1000 रुपये की चीज़ कितने में बेची मैंने, 810 में, तो थोड़ा सक्सेसिव 19 के आसपास कुछ पड़ रहा होगा, डिस्काउंट थोड़ा कम ही पड़ रहा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकलता है डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। बस कैसे डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, पहले एमआरपी पर डिस्काउंट, फिर जो सेलिंग प्राइस आई फिर उसके ऊपर डिस्काउंट, और मान लो डिस्काउंट लग रहा फिर से 10% डिस्काउंट दे दिया तो अब जो एसपी आई है उसके ऊपर फिर से डिस्काउंट। तो डिस्काउंट 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 बार बार चलता रहता है, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, चलो पहले समझा दें। इफ 2 और मोर, या 2 या 2 से ज्यादा डिस्काउंट दिए जा रहे हैं आफ्टर द अदर देन सच डिस्काउंट आर नाउन एज सक्सेसिव डिस्काउंट। वही बोला गया, डिस्काउंट बार बार दिए जाए। इफ 2 डिस्काउंट, अगर 2 डिस्काउंट दिए गए, एक x% का डिस्काउंट दे दिया, दूसरा y% का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल डिस्काउंट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक, ये हमारा फाइनल डिस्काउंट होगा। देखो वो 10% वाले से करके देखते हैं, ठीक ना। तो मान लो, कहाँ गया भैया, ठीक है, पहले उसने 10% का डिस्काउंट, फिर से 10% का डिस्काउंट, माइनस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, 0 0 0 0 कट गया, तो कितना हो, 10 प्लस 10 20 माइनस का 1 यानी 19%। उसको एक्चुअल में 19% का डिस्काउंट मिला उस व्यक्ति को, लेकिन लग कितने का रहा था उसको, भाई साहब 2 बार 10-10 का दे दिया, 20% का हो गया। तो सक्सेसिव कितना हो गया, 19। तो थोड़ा सा घट जाता है। तो क्वेश्चंस में ध्यान रखना, कभी भी परसेंट बढ़ रहा हो, उतना ही परसेंट घट रहा हो, या फिर परसेंट 2-3 बार बढ़ रहा हो तो उनको प्लस मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अब। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। तो क्या क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹90, हाउ मच डिड इज गेन। तो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है, एमआरपी 500, तो देखो डिस्काउंट 90, पूछा क्या गया, हाउ मच ही गेन, यानी कि उसको फायदा कितना हो गया। 500 की चीज 90, तो डिस्काउंट कितना, चलो डिस्काउंट देखते हैं इसमें। तो एसपी कितना होगा मेरे हिसाब से, तो 500, इसमें क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, आगे कुछ भी होगा, 500 माइनस 90 तो 410। इसमें सीपी भी देना चाहिए, तो सीपी अभी दिया नहीं है, तो क्वेश्चन थोड़ा एरर है। तो एसपी कितना हो जाएगा मेरे पास, 410, बस मेरे पास एसपी निकल के आएगा, गेन नहीं, यहाँ पर हाउ मच ही गेन नहीं, यहाँ पर एसपी पूछना था। तो क्वेश्चन में थोड़ी एरर है, गेन पूछता तो सीपी जरूरी है, सीपी निकालेंगे तभी तो गेन निकल के आएगा। तो 410 रुपए की सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, इफ मार्केट प्राइस 1700 सेलिंग प्राइस ये, तो डिस्काउंट क्या होगा। अरे यार इजी क्वेश्चन, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला ही देखते हैं। तो एमआरपी कितनी है 1700, एसपी कितना है 1450, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, DISCOUNT। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमआरपी माइनस का एसपी। एमआरपी कितना है 17000 माइनस 1540, तो कितना आ जाएगा 160 रुपीज। ठीक 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 ठीक, आराम से कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। हाँ फॉर्मूले याद रखो थोड़े बहुत, फॉर्मूले से अलावा अब कॉन्सेप्ट याद रखो, दुकान पे पहुंच जाओ सीधे, एमआरपी मार्केट, हाँ 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 बस ठीक है, ठग रहा है मेरे को, फायदा हो गया घाटा होगा, देख लेना क्या करना है। इफ मार्केट प्राइस ₹990 एंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखो भैया, अब क्या हुआ कि मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी कितनी है ₹990 और डिस्काउंट दे दिया। तुम इतना समझो, डिस्काउंट का मतलब लॉस है, थोड़ा समझ लो। अगर सीपी इतनी है तो कम में बेचने को लॉस ही कहते हैं, तो लॉस समझ लो, लॉस है, ठीक है। तो लॉस हो गया और जितने में बेच रहा है वो मेरी सेलिंग प्राइस होती है, चलो ठीक है। तो लॉस होने के बाद सेलिंग प्राइस कितनी है वही मान लो,
तो 10% का डिस्काउंट है और मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी, देखो वही फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू सी पी और 100 माइनस लॉस था अपॉन में 100। देखो इसको परसेंटेज के, इसको डिस्काउंट के फॉर्मेट बना दूं तो एम आर पी इज इक्वल टू एस पी, नहीं गलत कर दिया यहाँ पर, एस पी इज इक्वल टू एम आर पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, एस पी मुझे निकालनी है, एम आर पी कितना है 990 और लॉस यानी कि डिस्काउंट कितने का हो रहा है 10 का, तो 100 माइनस का 10 अपॉन में 100। तो एस पी कितना आ जाएगा 990 इंटू 90 अपॉन में 100, तो 0 0 0 0 कट गए। तो एस पी कितना आएगा मेरे पास, एस पी इज इक्वल टू 99 इंटू 9, तो इंटू करते 9 9 81 की 1 8 हासिल 9 9 9 81 और 9 90, तो एस पी कितना आ गया 901 रुपये एस पी आ गया मेरा। ठीक है, तो यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद मेरा टाइम कितना हो 901 रुपये का क्या आ गया एस पी। 901 ही आएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है। 990 इंटू 90 डिवाइडेड 9 9 81, अरे यार 81 और 8 मैं 9 ऐड कर दिया था, वही मैं कंफ्यूज हो गया। 81 और 8 तो 891, एस पी कितना आ जाएगा मेरे पास 891 रुपीज़। ठीक है, चलो क्लियर, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लें फिर अपनी लंबी क्लास हो रही है। फोर्थ क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन इज 3000 रुपीज, शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो मुझे मार्केट प्राइस 3000 रुपये दिया गया है, शॉपकीपर को डिस्काउंट दिया 12% का, तो डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दोनों निकालनी है। तो भैया पहले डिस्काउंट निकालते हैं, तो डिस्काउंट पहले तो परसेंट मुझे निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं निकाल, चलो पहले निकालते, वही फॉर्मूला लगाते, पहले सेलिंग प्राइस निकालते फिर डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम आर पी और 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100। तो एस पी कितना है मुझे नहीं पता और एम आर पी कितना है 3000 और 100 माइनस डिस्काउंट कितने का 12% का अपॉन में 100, तो 0 0 0 0 कट गया। तो एस पी कितना आ जाएगा 30 इंटू 88, तो एस पी का इंटू करते हैं तो 0 3024 की 4 2 हाँ सिलाई 3024 और 2 260, तो यानी एस पी कितना है मेरे का 2640। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो डिस्काउंट कितने का आएगा, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एम आर पी माइनस का एस पी, तो एम आर पी कितना है 3000 माइनस का 2640, तो इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 3 और ये 0 360, 60 ही आ रहा है कि 260 आ रहा है मुझे, 360, हाँ 360 ही सही है। ठीक है, तो डिस्काउंट इतना आ गया, क्वेश्चन आराम, वही फॉर्मूले से मैं बार बार कर रहा हूँ, तो इतने क्वेश्चन करा रहे सब एक ही फॉर्मूले से आंक दिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब ये लास्ट करते हैं, अब क्वेश्चन और होंगे तो भी मैं लास्ट करता हूँ, बहुत लंबा सेशन जा रहा है हमारा। द मार्केट प्राइस ऑफ ए मिक्सचर इज 2300 रुपीज, अ कस्टमर परचेज इट फॉर रुपीज 1955, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर। क्या हुआ, द मार्केट प्राइस ऑफ ए मिक्सर, एक मिक्सर की जो है मार्केट प्राइस कितना है 2300 रुपीज, अ कस्टमर परचेज इट फॉर, कस्टमर ने उसने कितने खरीदा 1955 का, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का परसेंट नीचे निकालना है। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन, तो मेरे पास एम आर पी कितना दिया गया है मुझे, हाँ चलो डिस्काउंट परसेंट, एम आर पी कितना 2300 और एस पी कितना दिया गया है मुझे, एस पी 1955 और मेरे से पूछा गया है डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। चलो इस बार वही फॉर्मूला फिर से लगा देता हूँ, देखो उसमें उससे करके देखते हैं। ठीक है, तो एस पी इज इक्वल टू एम आर पी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100, एस पी कितना है 1955, एम आर पी कितना है 2300,
100 माइनस डिस्काउंट, यही तो निकालना है भैया, अपॉन में 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो अब देखते हैं क्या है। तो 19955 ये यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा 23 और ये जाएगा 100 माइनस का डी, तो इसको डिवाइड करेंगे 23 से, तो 23 8 और ये 5 ज़ा, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस का डी। अब मैं डी को इधर लेके आया, चलो मैं इधर कर देता हूँ। 85 इज इक्वल टू 100 माइनस का डी, तो डी को इधर लेके आया तो प्लस का हो गया, 100 माइनस का ये हो गया 85, तो डी कितना आ गया मेरे पास 15%, तो मेरा डिस्काउंट कितना आ गया 15%। एक ही फॉर्मूले सारे क्वेश्चन, देखो आराम से कर रहे हो, आराम से एक ही फॉर्मूले सब कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया है मेरे ख्याल से। आप ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के सब कर लोगे। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, आगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब कर लेंगे। उनमें क्या होता है कि सेलिंग प्राइस अगर इतनी है 10%, सॉरी सेलिंग प्राइस 10% लॉस में बेची तो इतने की, 10% प्रॉफिट में बेची तो इतने की, तो वो चीज़ वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो देख चलो, अगर इसमें एक आध अगर डला होगा तो करवा देता हूँ, नहीं है तो फिर बाद देखते हैं। 20% डिस्काउंट गिव द मार्केट प्राइस, जे मार्केट प्राइस ऑफ डॉल इज अबव द कॉस्ट फॉर वीक, जे भी नहीं है। शॉपकीपर डिसाइड टू सेल सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर डिसाइड टू सेल सर्टेन आइटम सर्टेन प्राइस, ही इज आइटम बाय इंक्रीजिंग, ये वो वाला क्वेश्चन भी नहीं है। सेल्समैन का सक्सेसिव वाला करवा देता हूँ, चलो सक्सेसिव वाला वही चीज़। ये क्या हुआ, एक सेल्समैन है, उसने सक्सेसिव गेन यानी कि 2 बार एंड देन एक्चुअल गेन वाला क्वेश्चन है। सक्सेसिव गेन, गेन यानी कि 2 बार उसने फायदा लिया है, तो बताओ उसको एक्चुअल गेन कितना होगा। तो देखो एक्चुअल गेन कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई अपॉन में 100, तो लगा दो फॉर्मूला। 15 प्लस का 20 माइनस 15 इंटू 20 अपॉन में 100, तो सॉल्व करते हैं तो 35 माइनस का 0 और 0, ये 2 से 5 से कटा 3, तो 3 यानी कि 32%, ठीक है। एक्चुअल गेन कितना हो, 32%। डिस्काउंट वाला तो नहीं लगा दिया मैंने, नहीं गेन वाला है तो ये प्लस होगा, यहाँ पर गेन है तो प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा 38%। मैंने डिस्काउंट वाला लगा दिया, जो गेन वाला, गेन वाले में प्लस लगता है, तो कितना हो जाएगा ये 38% गेन। चलो, डिस्काउंट वाले माइनस लगता है और गेन वाले में प्रॉफिट लगता है, वो प्लस लगता है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है, अरे यार मान जाओ, ये है डिस्काउंट वाला। चलो डिस्काउंट 20-15, तो डिस्काउंट वाले में यहाँ माइनस लग जाएगा तो 32 आ जाएगा, बस यही आंसर है। सेम क्वेश्चन है, तो अभी जो मैंने पहले करवाया था तो डिस्काउंट वाला ही था। देखो इसको मैं मिटा के डिस्काउंट वाला कर दूँ, माइनस 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 32%, ठीक है। चलो आज के लिए सफिशिएंट इतना बहुत है यार, इसके आगे और क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब मैं बहुत जब लंबा खिंच गया वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं खींचना। देखो इसमें बहुत से क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ थोड़े लेवल के भी थे, इससे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। 9th लेवल में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो इस फॉर्मूले से आप काफ़ी क्वेश्चन कर लोगे। क्लास में जो बच्चे हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो धीरे धीरे सब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपसे हायर एजुकेशन का कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई व्यक्ति है, उनको भी इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, पेपर आने वाला है और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।